अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, जब उसे उसमें सार नहीं दिखाई देता, जब उसे उनमें रस नहीं आता, तब संन्यास का जन्म होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, यहाँ होता है, यहाँ कार्य नहीं है, अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इनसे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। उनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य एक ही है, असत्य अनेक है। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य है। असत्य सब निजी है, व्यक्तिगत है। सत्य सबका एक ही है। सत्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता एवं आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो इन विचारों से थककर जो शांति को उपलब्ध होता है, वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता, जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुँचा है, उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना, वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहा है, वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी आदत तो रोने की ही है, इसलिए वहाँ भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। मंद बुद्धि वह है जो केवल शुद्ध वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जो केवल शरीर पोषण में ही लगा रहता है, जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थ का बोध कराया जाए तो वह उसे सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। यह तत्वबोध अति सूक्ष्म का विवेचन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासनाग्रस्त है, अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह इस तत्वबोध को पाकर भी इसे विकृत कर देगा। जैसे जहर में अमृत मिलाने पर वह अमृत भी जहर हो जाता है, किंतु इसके विपरीत ज्ञानी मूढ़वत दिखाई देने पर भी वह स्वचेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित ना हो तथा अपनी अनुभूति को सही रूप से वह प्रकट कर नहीं सकता।
ना उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। दोस्तों, आत्मज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता। करके आज तक कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया, किंतु मिला कुछ नहीं। किंतु जब सब करना छोड़ा तब मिला। मिलने में समय भी नहीं लगता, एक क्षण में मिलता है। जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सबको इसी भांति मिला। करने से मिलता है, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, केवल जाग कर देखना मात्र है। सजगता एवं बोध मात्र पर्याप्त है। जिसे खोया नहीं उसे ढूंढना कैसा? जो भीतर मौजूद है उसकी तलाश कैसी? जो हमारा स्वभाव है उसके लिए क्या प्रयत्न करना? किंतु सारा प्रयत्न होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, आत्मा का आभास नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञानीजन चित्त की एकाग्रता के लिए अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं। उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध के लिए बहुत बहुत अभ्यास करता है, किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी है उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। वह सोए हुए व्यक्ति की भांति केवल अपने स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसके लिए करने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष चाहे कितनी ही साधना क्यों ना करे, कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, कभी भी निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी वृत्तियां शांत नहीं होती, क्योंकि भीतर अहंकार एवं वासना मौजूद है। इसके विपरीत ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियां शांत हो जाती है। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती।